अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आर्हेनियस कॉन्सेप्ट अबाउट एसिड एंड बेस। आर्हेनियस एक साइंटिस्ट था, उसने कॉन्सेप्ट दिया था एसिड और बेस के बारे में। ओके, तो एसिड इज अ सब्सटेंस दैट गिव हाइड्रोजन आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि उसके मुताबिक एसिड ऐसी सब्सटेंस थी जो हाइड्रोजन आयन देती है किसमें, एक्वस सॉल्यूशन में। एक्वस सॉल्यूशन बच्चों ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वाटर हो, मतलब पानी हो, उसको कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन। ओके, ऐसी सब्सटेंस जो क्या देती है, हाइड्रोजन आयन देती है पानी के अंदर, उसको क्या कहते हैं, एसिड। अब जो चीज़ इसके मुताबिक जो चीज़ यहाँ पे हाइड्रोजन आयंस देगी वो क्या होगी, एसिड होगी। फॉर एग्जाम्पल इसने जनरल आयोनाइजेशन का प्रोसेस दिया था। अच्छा बच्चों, यहाँ आयोनाइजेशन का वर्ड आपकी बुक में लिखा हुआ है। आयोनाइजेशन का वर्ड इस तरह है कि मतलब किसी भी चीज़ को आप पानी में डालेंगे उसके आयंस बनना शुरू हो जाएंगे, तो इसको कहते हैं आयोनाइजेशन का प्रोसेस। ओके, तो इस बात से घबराना नहीं है। तो यहाँ पे देखें, जनरल आयोनाइजेशन में HA ये कोई एलिमेंट नहीं है, ये एग्जाम्पल के तौर पे HA लिखा हुआ है। ओके, तो HA है, इसको अगर हम पानी में डालें, यानी कि कोई भी एलिमेंट है, कोई भी केमिकल है, इसको पानी में डालें तो इसमें क्या दिया, अगर प्रोटॉन दिया आपको, हाइड्रोजन आयन दिया, इसका मतलब क्या है, ये एसिड है। ओके, कोई भी सब्सटेंस जो हमें हाइड्रोजन आयन दे आर्हेनियस के मुताबिक, वो क्या है, हमारे पास एसिड है। ओके, अब फॉर एग्जाम्पल HCl लेते हैं। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ओके, अब हम इसे पानी में डिसॉल्व करेंगे तो हमें क्या देगा, ये H प्लस यानी हाइड्रोजन आयन और Cl माइनस, तो इसका मतलब क्या है, HCl भी क्या है, एसिड। किसके मुताबिक, आर्हेनियस के मुताबिक। ओके, अब नेक्स्ट देखें, हमारे पास HNO3 है, नाइट्रिक एसिड। अगर इसको पानी में डालें तो ये क्या देगा, हाइड्रोजन आयन NO3, तो हाइड्रोजन आयन दिया है, इसका मतलब ये क्या है, ये भी एसिड है। अब नेक्स्ट देखें, एसिटिक एसिड है CH3COOH, इसको हम पानी में डिसॉल्व करेंगे, CH3COO माइनस का आयन बनेगा और साथ हमारे पास क्या बनेगा, हाइड्रोजन आयन, इसका मतलब ये क्या है, एसिड है। ओके बच्चों, तो आर्हेनियस के मुताबिक जो चीज़ें हमें हाइड्रोजन आयन देंगी वो क्या हमारे पास एसिड है। अच्छा देखें, यहाँ पे हर एलिमेंट के साथ, हर एटम के साथ AQ लिखा हुआ है, हर एसिड के साथ AQ, यहाँ भी AQ, यहाँ भी AQ। AQ का मतलब है एक्वस सॉल्यूशन। ओके, अगर किसी के साथ S लिखा हो तो इसका मतलब है कि वो चीज़ सॉलिड फॉर्म में है, अगर L लिखा हो इसका मतलब लिक्विड फॉर्म में, और अगर AQ लिखा हो किसी के साथ उसका मतलब है कि ये चीज़ एक्वस सॉल्यूशन में, यानी कि पानी वाले सॉल्यूशन में। ओके, ये था इसका एसिड का नजरिया। अब देखें, आर्हेनियस के मुताबिक बेस क्या होती है। बेस इज अ सब्सटेंस दैट गिव हाइड्रोक्साइड आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। ऐसी सब्सटेंस जो हमें क्या देगी, OH माइनस यानी हाइड्रोक्साइड आयंस देगी, किसमें, एक्वस सॉल्यूशन में, उसको हम क्या कहेंगे, वो हमारे पास बेस है। अब इसके जनरल आयोनाइजेशन का प्रोसेस देखें, ये देखो यहाँ BOH लिखा हुआ है, ये किसी एलिमेंट का नाम नहीं है, ये सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे लिखा गया। अगर इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, B प्लस और OH माइनस। OH माइनस क्या है हमारे पास, हाइड्रोक्साइड आयन, यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन मिला है, इसका मतलब क्या है, ये बेस है। अब देखिए एग्जाम्पल है NaOH की, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो क्या बना, Na प्लस और OH माइनस। ये OH माइनस दे रहा है, इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास बेस है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको पानी में डिसॉल्व करेंगे, अगेन इसके साथ AQ लिखा हुआ है, AQ मतलब वाटर में डिसॉल्व किया है, तो इसने क्या दिया है, कैल्शियम और 2H माइनस। 2H माइनस मतलब हाइड्रोक्साइड आयन दिया है, इसका मतलब क्या है, बेस है। तो बच्चों, आर्हेनियस के मुताबिक ये उस वक्त की बात है जब एसिड और बेस के बारे में कॉन्सेप्ट दिए जा रहे थे, मुख्तलिफ साइंटिस्ट मुख्तलिफ किस्म के कॉन्सेप्ट दे रहे थे। तो आर्हेनियस ने क्या कॉन्सेप्ट दिया, एसिड गिव्स हाइड्रोजन आयन इन वाटर, बेसिस गिव्स हाइड्रोक्साइड इन आयंस इन वाटर। मतलब एसिड वो सब्सटेंस होती है जो हाइड्रोजन आयन देती है और बेस वो सब्सटेंस होती है जो हाइड्रोक्साइड आयन देती है। लेकिन इस कॉन्सेप्ट में बाकी चीज़ों के लिए बहुत कॉम्प्लिकेशन खड़ी कर दी थी। फॉर एग्जांपल नॉन एक्वस सॉल्यूशन, ऐसे कंपाउंड, ऐसे जो एलिमेंट्स हैं, ऐसे पाउडर्स, मतलब जो केमिकल्स हैं, वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, तो उनके लिए मसला खड़ा किया था, क्योंकि आर्हेनियस के मुताबिक तो वही सब्सटेंस चलेगी जो एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व होगी। लेकिन उन सब्सटेंस के लिए प्रॉब्लम था जो नॉन एक्वस सॉल्यूशन है, नॉन एक्वस सॉल्यूशन, एक इनके लिए प्रॉब्लम थी, और दूसरी वो सब्सटेंस जो ना हाइड्रोजन आयन देती है और ना ही हाइड्रोक्साइड आयन देती है, उसके लिए प्रॉब्लम थी। फॉर एग्जांपल NH3 CO2 कार्बन डाइऑक्साइड,
ना ये हाइड्रोजन आयन देगी, ना ही हाइड्रोक्साइड आयन देगी। तो बच्चों इन एलिमेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, तो इसलिए आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट ज़्यादा देर तक चल नहीं सका। ओके, नेक्स्ट मिलेंगे न्यू लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।